बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे वो निशाने हाउस की है और इसका नाम है मना। ये इनकी एक इन्होंने सेपरेट लाइन बनाई। उसके अंदर मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखा देता हूँ, उसके बाद मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये रही इसकी बॉटल। इसकी बॉटल पे कहीं इसका नाम वगैरह मेंशन नहीं है, बट ये आप देख सकते हैं इसकी बॉटल को। सिर्फ एक इसमें डिफरेंस है, इस शेप की 3 बॉटल्स आती हैं। इस शेप की 3 मतलब 3 परफ्यूम्स हैं। एक का नाम नेफ्स है जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था। एक इनमें है शेम, जिसका ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, वो 2021 में लॉन्च हुआ था। और ये इनकी 2022 की रिलीज़ है और इसका नाम है निशाने मना। इनकी जो बाहर से एक्सटर्नल ये जो इसके ऊपर एक कैप कोटिंग सी लगी हुई है, ये तकरीबन तीनों बॉटल्स की सेम है। सिर्फ और सिर्फ बॉटल के जो अंदर ग्लास है, लाइक इसका आप अगर ग्लास देख सकें तो ये आपको थोड़ा सा पर्पलिश सा नज़र आएगा। ग्लास अंदर बॉटल की बात कर रहा हूँ तो वो आपको पर्पल सा नज़र आएगा। तो शैम का ग्रीन है और नेफ्स का मुझे अभी कलर याद नहीं आ रहा। बहरहाल ये निशाने बाकी पैटर्न निशाने की बॉटल्स की तरह ही है। 50 ml बॉटल है, लेकिन सिर्फ ये है कि इसके ऊपर ये एक अलहदा से लगा हुआ है और ये इसका निशाने नाम। बाकी परफ्यूम का नाम इस बॉटल के ऊपर कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सेम ट्रेडिशनल निशाने की कैप। अब निशाने की कैप्स भी चेंज हो गई हैं, ठीक है। तो ये अब ज़रा डिफरेंट हो गई हैं। वो कोई नए निशाने का परफ्यूम लूँगा तो उसके साथ मैं आप लोगों को बताऊँगा। बहरहाल ये रहा निशाने का कैप, हैवी, बहुत हैवी मेटालिक, और ये इसका गोल्डन स्प्रे। मैं आप लोगों को पहले बताता चलूँ, ये इनकी लग्जरी लाइन है। ये इनकी लग्जरी लाइन है और ये बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब जिस तरह निशाने शैम मैंने उसका रिव्यू किया था, उस वक्त उसका जब मैंने परचेज़ किया था तो 45 के लगभग था। 45-46 थाउजेंड के, 45 से 46,000 के लगभग था। 50 ml, ये 50 ml 55 52 55 आप कर लें, ठीक है। डॉलर रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, आप लोगों को पता है। तो मैं ऑन द सेफ साइड 55 करूँगा। 55 से नीचे जहाँ भी मिल जाए। अगर डॉलर रेट बढ़ गया 55 से ऊपर है तो भी डॉलर रेट की वजह से हुआ ये, ठीक है। तो ज़बरदस्त। ये इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, बाकी नीचे ग्लास है। ये जो ऊपर कोटिंग हुई है ना जिसके ऊपर ये निशाने लिखा हुआ है, ये मेरे ख्याल में प्लास्टिक है या मेटल भी कह सकते हैं। बहरहाल वट जो भी है, ये इसको ये इसकी बॉटल है और इसकी पर्पलिश कलर का अंदर से है। ये निशाने मना है बॉटल के ऊपर, इसके ऊपर कहीं भी नहीं लिखा होता। ओके, ये तो होगी इसकी प्रेजेंटेशन, इसकी प्राइस, इसकी लॉन्च डेट, सारा वो ये। अब आते हैं हम अपनी मेन चीज़ की तरफ जो कि है इसकी खुशबू के। इसकी खुशबू फील किस तरह होती है। देखें, जब ये मैंने ली वकास अहमद से। और आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि आप लोग अगर इसकी फुल बॉटल ले सकते हैं, जो तो लोग कलेक्टर हैं, जो तो लोग इसको फुल बॉटल वगैरह या इसका पार्शल वगैरह लेना चाहते हैं, तो आप वकास अहमद से रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका डी कैंट भी आपको मिल सकता है। 5 ml 10 ml जितना डी कैंट आप लेना चाहें वो आपको वकास अहमद से मिल सकता है। ओके, जब मैंने ये फ्रेगरेंस ली, मतलब जब मैंने फ्रेगरेंस खरीदी वकास अहमद से, तो सही बात है जब इंसान एक्साइटेड होता है, यार न्यू फ्रेगरेंस आई है, ज़रा चेक तो करूँ। तो मैंने जैसे ही इसको खोल के यूँ खुशबू किया ना, तो मुझे उसी वक्त ख्याल आ गया कि दिस इज़ नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन आई वॉज रॉन्ग। जब मैंने इसको यूँ चेक किया तो आई वॉज रॉन्ग। मेरा परसेप्शन तब चेंज हुआ जब मैंने इस फ्रेगरेंस को फुल वेयरिंग दी, ठीक है। काफ़ी ऐसे से मेरे पास पड़ी हुई है, मैं बस इसका रिव्यू नहीं बना पा रहा था। तो मैंने इसको 4 से 5 वेयरिंग, बल्कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की है। ये आप इसका लेवल अगर आप भरत, मैंने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया है ये फ्रेगरेंस। तो उसके बाद अब डिटेल्ड रिव्यू आप लोगों को बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो इसमें ना, ये एक बेसिकली ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस है, ऊद बेस्ड। और ऊद की खुशबू जो होती है ना, वो डिफ़ाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऊद जो होता है ना, उसको इस मतलब जिस तरह मैं फ्रेगरेंसेस को रिलेट करता हूँ ना किसी चीज़ से, तो इसको किसी न किसी चीज़ से रिलेट करना बहुत मुश्किल होता है। ये आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप फ्रेगरेंस होती है ऊद। यस, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप होती है। बहरहाल मैं आप लोगों को इसकी खुशबू पूरे तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा, और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि यस, ये इसी तरह की खुशबू थी। तो जैसे ही आप इसको लगाते हैं
इसके स्टार्ट में आपको ऊद, लेकिन वो मिंटी किस्म के ऊद की खुशबू आएगी। और वो खुशबू फील किस तरह होगी वो मैं आपको बताता हूँ। मिंट नहीं है इसके नोट के अंदर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मिंटी ठंडी सी एक खुशबू आएगी ऊद की। वो जो ऊद है बेसिकली आप इस तरह कर लें कि जो हम जब छोटे हुआ करते थे ना, तो हम पेन, इंक वाला पेन इस्तेमाल किया करते थे। तो वो जो इंक की एक बड़ी प्यारी सी एक खुशबू होती है, वो जो इंक की खुशबू होती है ना, उसको थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा थिक करें, थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा थिक करें। और उसके साथ आप जिंजर की खुशबू को ऐड करें, अदरक की, ठंडा फ्रिज से निकाला हुआ अदरक, ठंडे अदरक की जो खुशबू होती है वो उस आप इंक के साथ ऐड करें। तो इसका स्टार्ट वैसा है, यस, डार्क थिक इंक की खुशबू और साथ उसके जिंजर की खुशबू, जिंजर की, लेकिन वो थोड़ा सा आपको मिंटी फील देगा। जो जिंजर है ना, उसका एक ठंडा सा अकॉर्ड लिया गया है इसके लिए, तो ये आपको थोड़ी थोड़ी मिंटी फील होगी, लेकिन वो मिंट नहीं है, बेसिकली जिंजर की एक बड़ी प्यारी सी खुशबू है, ठंडी सी। जब इसका सेकंड फेज आता है तो वहां पर ये इसकी खुशबू वो इंक की खुशबू तो रहती है, जो मैं आपको डार्क थिक मिस्टीरियस सी एक इंक की खुशबू है, इंक इंकी, इसमें जो ऊद है ना वो इंकी सी खुशबू है उसकी, इंकी टाइप। आगे चल के थोड़ी सी चेंज होगी, मैं वो भी आप लोगों को बताता हूँ। बट सेकंड फेज के अंदर उस डार्क इंक के साथ, उस डार्क इंक के साथ, उस डार्क इंक की खुशबू के साथ रोज यानी छालिया की खुशबू अटैच होती है। लेकिन वो जो छालिया की खुशबू है वो ठंडी, वो भी ठंडी मेंटी सी छालिया है, ठीक है, मेंटी सी छालिया। आप इस तरह कर लें, वो जो प्रिकली हीट पाउडर जिसकी मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल देता हूँ प्रिकली हीट पाउडर की, तो उस प्रिकली हीट पाउडर की प्रॉपर खुशबू जो है ना, वो ठंडे से एक रोज़ की खुशबू वो ऊद के साथ मिल जाती है, यानी उस इंकी सी खुशबू के साथ मिल जाती है। यहाँ तक भी आप लोग कह रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ही मिस्टीरियस सी और बहुत ही डिफरेंट सी खुशबू है, और हर हर नोट आपको निखरा हुआ नजर आएगा, ना कि खिचड़ी बनी हुई नजर आएगी, आपको पहचाना नहीं जाएगा। नो, इसके स्टार्ट के अंदर आपको इंकी खुशबू अलग आएगी, और वो जो जिंजर की एक मिंटी सी खुशबू है वो बिल्कुल अलग आएगी। आप प्रॉपर निखरी हुई खुशबू को फील कर सकेंगे। खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद इसके परफ्यूमर का बताता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, सेकंड फेज में भी जो इंक की खुशबू है और वो जो छालिया की खुशबू है, ठंडी छालिया की, जो कि बेसिकली प्रिकली हीट पाउडर टाइप खुशबू है, वो भी निखरी हुई नजर आएगी। यानी आपको इंक की खुशबू बिल्कुल अलग और वो जो छालिया की खुशबू बिल्कुल अलग, निखरी निखरी सी, खिचड़ी बनी हुई बिल्कुल नहीं मिलेगी, ठीक है। जब आता है इसका थर्ड फेज, तो यहाँ पे इसकी खुशबू ऐसे हो जाती है जैसे इंक की खुशबू के, वो जो वो इंक मैं आपको बता रहा हूँ वो शुरू से एंड तक रहता है। उस इंक की खुशबू को आप थोड़ा सा खट्टा कर दें, या आप इस तरह कर दें कि जिस तरह रफ से एक लेदर की खुशबू होती है। आई डोंट नो इसके अंदर लेदर का नोट है या नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन जिस तरह रफ से एक लेदर की खुशबू होती है, या लेदर को आप मतलब लेदर की जैकेट को आप गर्म पानी में डालें ना, तो वो एक जो वार्म सी लेदर की एक स्मेल आती है ना, लेदर की खुशबू आती है, वो और इंक की खुशबू यहाँ पे नुमाया हो जाते हैं। ये फेज़ हद से ज़्यादा लंबा है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जिसका पहला फेज़ था मिंटी ऊद वाला, वो लगभग कोई 1 घंटा चला। जो इसका सेकंड फेज़ मैंने आपको बताया ऊद एंड छालिया का, 3 घंटे चला, प्रोमिनेंट चला, ठीक है। जो इसका थर्ड फेज़ था, यानी कि ऊद और लेदर की तरह की स्पाइसी सी वार्म सी खुशबू, खट्टी सी खुशबू, अब इसमें लेदर है या नहीं आई डोंट नो, लेकिन वो उसी तरह वार्म खट्टा सा लेदर उस इंक की खुशबू के साथ अटैच हो जाता है। तो वो इसका फेज 4 से 5 घंटे चला। आई थॉट कि बस 3 फेजेस कंप्लीट हो गए एंड दैट्स इट, खत्म। उस 4 घंटे कंप्लीट होने के बाद चौथा फेज इसका खुला, और वहां पे इसकी जो खुशबू थी वो ऐसी हो गई जैसे गुलाब का जो पौधा होता है उसकी लकड़ी की एक अलग सी खुशबू होती है। वो वुडी खुशबू नहीं होती, वो वेट वुडी और रोज की खुशबू। मतलब आपके घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पे अगर गुलाब का पौधा लगा है, तो आप उसको जाके खुशबू करें, वो आपको खुशबू टोटल डिफरेंट लगेगी उसके पौधे की, उसकी लकड़ी की। तो उसको थोड़ा सा वेट कर लें, तो इसके आखिर में उसकी खुशबू रहती है, और फिर चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है और चलती रहती है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। थोड़ा सा इसके परफ्यूमर के बारे में बता दूं, क्रिश्चियन प्रोवेंजानो, मैं उनका मतलब लिटरली रॉयल फैन हूँ।
अजराक उन्होंने बनाया, बोडिशिया द विक्टोरियस का। और एक खुशबू जो कि मेरी विश लिस्ट में है, मुझे बहुत जल्दी वो चाहिए, वो है फ्रेग्रेंस द बॉआ का कैनाबियस ब्लू। कैनाबियस ब्लू वो क्रिस्टियान प्रोवेंजानो ने बनाई। मुझे उसके डीएनए का आइडिया इस तरह हुआ कि मेरे एक दोस्त ने लगाई हुई थी एंड आई वाज अमेज्ड। मैं वो ढूंढ रहा हूँ, बल्कि वकास है मेरे पास है भी है, मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह उससे परचेज करूँगा। खैर, बात इसकी कर रहे थे हम, इसके परफ्यूमर की, तो वो है क्रिस्टियान प्रोवेंजानो। बेहतरीन काम किया, निखरे हुए नोट्स के साथ काम किया, कहीं पे भी आपको नोट्स की खिचड़ी नहीं लगेगी, हर चीज़ आपको निखरी हुई लगेगी। आपको लगेगा कि यार अगर नीश हाउस में भी एक अलग लग्जरी लाइन बनाई है तो किसी वजह के तहत बनाई है, और वो वजह यही है कि खुशबू बहुत कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, कोई खिचड़ी नहीं है, सब चीज़ें निखरी निखरी हैं। खुशबू होगी। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जल्दी से। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज ब्रैकेट लगाऊंगा 28 एंड अबव, 28 एंड अबव। बट इफ यू लाइक ऊद एंड इफ यू आर अ 14 ईयर्स ओल्ड बॉय, गो फॉर इट, गो फॉर इट। आपको, अगर आप ऊद लवर हैं और आपकी उम्र 14 साल भी है, गो फॉर इट। अदरवाइज मेरी तरफ से 28 ईयर्स की ब्रैकेट है। एज हो गया। जेंडर टोटल मेल, टोटल मेल। फीमेल इसको नहीं, आई थिंक इसको नहीं लगा सकती। दिस इज अ वेरी पंजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ वेरी वेरी बोल्ड फ्रेग्रेंस। फॉर मी इट्स अ वेरी बोल्ड फ्रेग्रेंस। लेडीज के लिए, मतलब लेडीज के लिए मैं समझता हूँ कि लेडीज के लिए ये बहुत ज़्यादा बोल्ड फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और ये आपको नोज ब्लाइंड स्लैंड नहीं करती। मैं आपको चले आगे बताता हूँ। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन के सेक्शन में, जब एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में आते हैं, 2 स्प्रेज आर इनफ। और इसके 2 स्प्रेज यहाँ बिल्कुल मत लगाइएगा, आप ट्राई कीजिए यहाँ पर लगाएं, एक स्प्रे एंड एक स्प्रे। यू आर गुड टू गो फॉर 2 डेज। फैब्रिक के ऊपर 2 डेज, स्किन के ऊपर जाहिर बात है, जब आप स्किन के ऊपर लगाते हैं तो आप नहाएंगे भी, आप वजू भी करेंगे, आप नमाज के लिए, मतलब जाहिर बात है वजू करेंगे, तो एक दिन, एक दिन, ठीक है। फैब्रिक के ऊपर लगा ली, मुझे नहीं लगता धुलने तक भी खुशबू जाएगी। ये इतनी पोटेंट किस्म की खुशबू है, ठीक है, बहुत पोटेंट खुशबू है ये। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी। प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, भाई ये प्रोजेक्ट करती रहती है, करती रहती है। आप 5वें घंटे में भी कहीं बैठ गए हैं जाकर, मतलब आपने इसको लगाए हुए 5 घंटे हो गए हैं और आप बैठ गए हैं, इसने प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देना है। एक आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देना। इट प्रोजेक्ट्स, इट प्रोजेक्ट्स एंड इट प्रोजेक्ट्स। यस, ये इस तरह की खुशबू। आप कहेंगे यार दिल तारीफ़ें करता जा रहा है, करता जा रहा है। तारीफ़ के काबिल है तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन की अगर हम बात करें, भाई किसी भी रिलीजियस जगह पे भी लगा सके जा सकते हैं, लेकिन इसका जो ऊद है ना, ऊद जो मैं आपको इनकी खुशबू स्टार्ट से एंड तक कहता आया हूँ, डार्क थिक मिस्टीरियस इनकी सी खुशबू, वो आपकी आप रिलीजियस एक्टिविटी में भी लगा सकते हैं, बट वो थोड़ी सी मॉडर्न है। वो जो ऊद है वो थोड़ा सा मॉडर्न ऊद है, क्योंकि स्टार्ट में जिंजर है उसके साथ, सेकंड में रोज़ है, थर्ड में उसके साथ आके थोड़ी सी लेदर अटैच हो जाती है। लेदर नहीं है इसमें, लेदर का नोट है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन लेदर की तरह की खुशबू ज़रूर है इसके अंदर, स्पाइसी खट्टी सी, ठीक है, वार्म खट्टी सी खुशबू, जो लेदर, वार्म लेदर की एक खुशबू होती है। तो वो भी एक मॉडर्न सी खुशबू है, तो कहीं से भी ये ऐसी नहीं लगती। लेकिन आप इसको ऑफिस नहीं लगा सकते। यस, आप इसको ऑफिस नहीं लगा सकते। ये एक बहुत ही बोल्ड, एक बहुत ही, जिसको कहते हैं ना मैस्कुलिन पर्सनैलिटी का बंदा, वो इसको कभी भी कहीं भी लगा सकता है। किसी पार्टी में लगा कर अगर आप गए तो इसने सख्त से सख्त फ्रेगरेंस को भी खा जाना है। मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ उस महफिल में इसने होना है और किसी खुशबू ने नहीं होना, सिर्फ इसने होना है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। ओकेजन इसके थोड़े से लिमिटेड हैं। आप जुमा के दिन लगा सकते हैं, किसी रिलीजियस एक्टिविटी, मतलब किसी रिलीजियस फंक्शन में जा रहे हैं लगा सकते हैं, किसी फंक्शन, रात के फंक्शन में जा रहे हैं लगा सकते हैं। अगर आप किसी की मेहंदी के अंदर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल आप देख लें, ऊद बेस्ड फ्रेगरेंसेज आप जहाँ जहाँ लगाना पसंद करते हैं वहाँ पर आप ये फ्रेगरेंस लगा सकते हैं, ठीक है। वेदर फॉर मी, मैं अगर गर्मी में एसी के अंदर रहूँगा तो मैं लगा सकूँगा, अदरवाइज एसी के बाहर ये तंग करेगी। तो ये एक प्रॉपर फॉल एंड विंटर की फ्रेगरेंस है, टोटल फॉल एंड
विंटर की फ्रेगरेंस है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर दिया। प्राइस मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वकास अहमद से मैंने लिया, आप उससे इसका डीकेंट भी ले सकते हैं। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी निशाने का मना। थैंक यू सो मच।